Assalamualaikum. Welcome to Star Center Science 8th class NBF Unit number 7 Acids, Bases and Salts. 8th क्लास आप में बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको फिर इसकी काफ़ी सारी वीडियोस हो गई हैं साइंस की, तो वो फिर आपको एट ए टाइम इकट्ठी मिलेंगी नहीं। तो प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पे, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी, आप उसे ढूंढ लीजिएगा। साइंस की प्लेलिस्ट भी है, ज्योग्राफी की भी है और हिस्ट्री की भी है, इंग्लिश की भी है। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स हैं यूनिट नंबर 7 के, वो स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई एसिड्स, अल्कलाइज एंड सॉल्ट्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। ठीक है, हम पढ़ेंगे एसिड्स, अल्कलाइज और सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, और इनमें से हर एक की एग्जांपल्स भी देनी होंगी। आइडेंटिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अल्कलाइज एंड सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि अल्कलाइज को बेसिस भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही बेसिस कहते हैं। तो कहीं पे बेसिस का नेम आए तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप समझ जाएंगे वो अल्कलाइज को ही कह रहे हैं। डिफाइन पीएच एंड इट्स रेंजेस विद रेफरेंस टू इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स के रेफरेंस के ज़रिए पीएच स्केल होता है एक, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल, उसका सारी मालूमात कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंटरप्रेट द पीएच स्केल एंड आइडेंटिफाई एसिड्स, स्केल्स, अल्कलाइज एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, अल्कलाइज और सॉल्ट्स के बारे में किस तरीके से पीएच स्केल के ज़रिए इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इस्तेमाल करना, पहचानना इनको। डिस्क्राइब द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? सॉल्ट्स कैन बी मेड बाय रिएक्टिंग एन एसिड विद एन अल्कलाई। ठीक है, जब एसिड और अल्कलाई को मिलाया जाता है ना, तो उसके रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट्स जो बनते हैं। ठीक है, इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपका पेज नंबर 104 पे हम जाएंगे जब, तो तब पढ़ेंगे। अभी हमारा बनता है 97 पेज, जिससे मैं अभी आपको लर्निंग आउटकम्स पढ़ा रही हूँ। ऑब्जर्व एंड राइट द यूजेस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन डेली लाइफ। वो कहते हैं कि हम कहाँ कहाँ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेसिस को, एसिड्स को और सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों में कौन कौन से एसिड्स और सॉल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं। यूनिट नंबर 7 हमारा चल रहा है, 98 पेज पे आ गए हम। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ 7.1 फिगर है ये, फ्रूट्स विच कंटेन एसिड्स। ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि अब कौन से फ्रूट्स जो हैं उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ और कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। मैनी फ्रूट्स सच एज लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स एक्सेट्रा टेस्ट सॉर। बहुत सारे फ्रूट जिनमें लीमू, ऑरेंज, ठीक है, ग्रेप्स अंगूर को कहते हैं, ठीक है, ये खट्टे खट्टे होते हैं जायके में। विच मेक्स देम सॉर, कौन सी चीज़ इन्हें खट्टा बनाती है? दीज मस्ट बी अ सब्सटेंस इन दीज फ्रूट्स दैट मेक्स देम सॉर, उनमें कोई ऐसा मादा मौजूद होगा जो कि उन्हें खट्टा बनाता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एसिड, ये सब्सटेंस एसिड कहलाता है। ठीक है, द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सॉर। तो ये बता रहे हैं कि एसिड लफ्ज़ जो है उसकी बुनियाद ही यही है कि खटास, खट्टे से इसका लिंक है, और इसका लैटिन वर्ड जो है वो एसिडस है। ठीक है, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड। ठीक है, एसिड एक ऐसा मादा है जो जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है ना वो बॉन्डेड होते हैं, विच आयोनाइजेस इन aqueous solution to produce hydrogen H ions। ठीक है, वो कहते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन जो होता है ना, एक्वस कहते हैं ना पानी वाला, यानी कि लिक्विड टाइप। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इकट्ठे होते हैं।
दिस हाइड्रोजन आयंस मेक्स एसिड टेस्ट सॉर। ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये एसिड के टेस्ट को खट्टा कर देते हैं, ठीक है। सो एन एसिड इज डिफाइंड एज फॉलोस। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसे नोट करने, ये इन्होंने थोड़ी नुमाया करके भी लिखी हुई है, हाईलाइटेड है, ये देखिए ब्लैक से लिखी हुई है डार्क करके। दैट गिव्स हाइड्रोजन आयंस H प्लस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है या देता है व्हेन, जब पानी में मिक्स किया जाए इसे। HCl होता है, ठीक है। इसमें से H जो है वो हाइड्रोजन है और Cl जो है वो क्लोरीन, ठीक है। फिर है जी H2SO4 है, ठीक है। ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन के आयंस होते हैं और इसमें जो है SO4 सल्फेट के, ये इन्होंने नीचे देखें लिखे भी हुए हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कंटेन्स 1 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो सबसे पहले वाला फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, इसमें वो कहते हैं कि हाइड्रोजन का 1 जो है ना आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होता है इसमें। हाउ मैनी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें ये 2 हैं, देखें इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है HCl, H2SO4 एंड कार्बोनिक एसिड आर ड्राइव फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स से निकले हैं। एंड आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो जो वो कहते हैं मिनरल से निकलते हैं वो मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बात ध्यान से सुनने वाली है कि जो एसिड्स एनिमल्स और प्लांट्स में पाई जाती हैं ना, ठीक है, एंड प्लांट्स मिनरल्स, एनिमल्स और प्लांट्स मिनरल्स के जरिए हासिल किए जाते हैं, आर नॉन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। इनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। इसकी एग्जांपल के तौर पे वो दे रहे हैं CH3COOH इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर, ठीक है। ये विनेगर का उन्होंने बताया फार्मूला। फॉर्मिक एसिड HCOOH इज प्रेजेंट इन द बी स्टिंग, ठीक है, यानी मक्खी के डंग में पाया जाता है ये, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड कहलाता है। एसिड्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजिंग कैपेसिटी। एसिड्स की में कितने मतलब आयंस पाए जाते हैं, इसकी आयोनाइजिंग कैपेसिटी जो है ना, क्वालिटी जो इसकी ये वाली खासियत होती है, इसकी बिना पर इसको इसकी बिना पर भी इसको तकसीम किया जाता है। जैसे एसिड्स दैट आयोनाइज इन वाटर कम्प्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। वो एसिड्स जो पानी में आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3 एक्सेट्रा, ठीक है। एसिड्स दैट आयोनाइज इन वाटर पर्टिकुलरली आर कॉल्ड वीक एसिड्स, ठीक है। वो एसिड्स जो पानी में पार्शली जो है, मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा रह जाता है उनका हिस्सा ना, तो वो ऐसे जो एसिड्स हैं जो मुकम्मल तौर पे मिक्स नहीं होते उसमें पानी में, तो उनको क्या कहते हैं, उनको वीक एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल विनेगर। फॉर्मिक एसिड, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था ना कि ये पार्शली से मुराद वो होती हैं जो ऐसी चीज़ें जो अपने ना कुछ शक्ल पानी के अंदर ना शो करवा रही होती हैं, ठीक है, गायब नहीं होती वो, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, जैसे कोई चीज़ फॉर्म की शक्ल में आ जाती है, ये क्रीम शेप में आ जाती है, फूल जाती है, ठीक है, उसका रिएक्शन आपको सामने शो हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाती है पार्शली, यानी कि ये पार्शली आयोनाइज कहलाती है। इसमें वो कह रहे हैं कि विनेगर, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आए, 99 पेज आ जाता है हमारा। इसमें एक टेबल दिया हुआ है सम कॉमन मिनरल एसिड्स, इसमें कॉमन मिनरल एसिड्स बताएंगे और कुछ ऑर्गेनिक एसिड हैं दूसरी साइड पे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl,
ये है सबसे पहले, फिर है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी तरह इसके फार्मूला साथ साथ याद करने हैं। फिर दूसरी तरफ ऑर्गेनिक की तरफ आ जाते हैं हम। तो ये कार्बोनिक एसिड इसमें सबसे फर्स्ट पे आ रहा है, H2SO3। ठीक है, फार्मूला आ गया इसका। फिर एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। फॉर्मिक एसिड HCOOH। ठीक है, यानी OOH भी कह सकते हैं आप। इसमें लास्ट में आ जाता है सिट्रिक एसिड C6H8O7। डू यू नो का बॉक्स आ जाएगा। कार्बोनिक एसिड इज फाउंड बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बोनिक एसिड किससे बनता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो आपको अच्छी तरह से पता है, तो इसको पानी में मिक्स करते हैं। जब वो मिक्स होती है तो क्या बनता है इससे? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, दिस एसिड इज प्रेजेंट इन फिजी ड्रिंक्स सच एज सोडा वाटर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फिजी ड्रिंक्स के अंदर ये वाला एसिड पाया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में पानी के साथ मिक्स करने से बनता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन कोला ड्रिंक्स। फास्फोरिक एसिड जो है ना, ये कोला ड्रिंक्स में पाया जाता है। अब आपको आज ये तो पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता, कि कोला ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, और सोडा वाटर वगैरह जो होते हैं, ये जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, इसमें ये जो तेज़ी सी आती है ना, जब आप इसको ड्रिंक करते हैं तो इसमें थोड़ी सी तेज़ी सी आती है ज़ुबान पे, तो इसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो फिर बेसिस आ जाती हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन सोप लेदर गेट्स इनटू योर आइज। ठीक है, आपके साथ क्या होता है जब आपकी आंखों में साबुन चला जाता है? विच सब्सटेंस प्रोड्यूस इरिटेशन एंड बर्निंग इन आइज? सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड शैम्पूज हैव बिटर टेस्ट। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर कभी आपकी आंखों में साबुन चला जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो इरिटेशन यानी कि उलझन, आपकी वो जो रगड़ सी होती है ना, तकलीफ़ पैदा करती है और जलन पैदा करती है आंखों में। वो कहते हैं कि सोप, डिटर्जेंट्स, यानी कि ये जो डिटर्जेंट्स तमाम वो आते हैं जिससे आप बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, ये कपड़े धोते हैं, सर्फ, और इसमें आपके बर्तन धोने वाले लिक्विड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तमाम सफाई करने वाले जो डिटर्जेंट्स होते हैं या शैम्पू वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, ये क्यों बिटर टेस्ट के होते हैं? विच सब्सटेंस मेक देम बिटर। कौन सा ऐसा मादा होता है जो इनको ऐसा बिटर, या यानी कि खाने के लिए तो नहीं होते ना, ये जाहिर सी बात है। तो अगर कभी आप इसको टेस्ट करें तो आपको बहुत बुरा सा बिटर सा टेस्ट आता है। क्यों आता है? दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड अ बेस। ठीक है, ये इस टाइप का जो सब्सटेंस है इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेसिस कंटेन हाइड्रो ऑक्सल ग्रुप OH। ठीक है, विच डिसोसिएट्स और आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, दीज हाइड्रो ऑक्साइड आयंस मेक बेसिस टेस्ट बिटर। ठीक है, वही वाली पिछली जैसे उन्होंने बात बताई थी उसी तरह से ये वाली बात भी बता रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस होते हैं मौजूद, जो कि इसके टेस्ट को बिटर बना देते हैं। अ कंपाउंड दैट हैज़ अ बिटर टेस्ट इज कॉल्ड अ बेस। ऐसा कंपाउंड जिसका जायका कड़वा हो या आप उसे चख भी ना सकते हो, बहुत बुरा महसूस होता हो, वो बेस कहलाते हैं। A base that dissolve in water is called an alkali। ऐसी बेस जो कि पानी में हल हो जाती है वो अल्कलाई कहलाती है। लाइक एसिड्स, अल्कलाइज आर वेरी कॉमन सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन होम एंड इंडस्ट्री। और अल्कलाइज इस कदर कॉमन हैं कि ये घरों में और इंडस्ट्रीज़ में आम तौर पे पाए जाते हैं। द वर्ड अल्कलाइज इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड कलाई। ठीक है, मीनिंग फ्रॉम एशिज। ठीक है, अल्कलाई वर फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एशिज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि अरेबिक वर्ड से ये निकला है अल्कलाई का वर्ड, जो कि क्यू से ये देखें स्टार्ट हो रहा है, QA कोलाई। ठीक है, उसके मीनिंग क्या होते हैं? एशिज,
अल्कलाइज सबसे पहले ना प्लांट्स के जो एशिस थे ना, एशिस किसे कहते हैं, उसकी जो राख होती है, यानी पौधों के जले हुए जो राख होती थी ना, उसमें से हासिल किए गए थे। अल्कलाइज आर द कंपाउंड्स दैट प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस OH व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अल्कलाइज वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाते हैं, जिसे कि OH शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब वो पानी में हल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, दो बता रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे NaOH, ठीक है, इसमें Na अलग हो जाता है, OH सेपरेट हो जाता है। फिर KOH है, तो ये इसमें K और OH सेपरेट हो जाते हैं, और इनके ऊपर आप देख रहे होंगे प्लस और माइनस भी लिखे हुए हैं। अल्कलाइज आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है। अल्कलाइज भी तकसीम होते हैं आयोनाइजिंग कैपेसिटी की बुनियाद पर कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अल्कलाइज दैट आयोनाइज इन वाटर कम्प्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। अल्कलाइज, इनका भी सेम केस है कि जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, वही दो जो ऊपर बताए गए थे, ठीक है। अल्कलाइज दैट आयोनाइज इन वाटर पार्शली, जो मुकम्मल तौर पे पानी में मिक्स नहीं होते, आर कॉल्ड वीक अल्कलाइज, ठीक है, वीक अल्कलाइज कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल NH4OH, ठीक है, CuOH, AlOH3, ठीक है, CuOH2। इसमें से मेरे पास 99 पेज है ये, जो हमने ख़त्म कर लिया है। तो नेक्स्ट आप आ जाएं, हमारे पास 100 पेज आ गया आपकी बुक का, साइंस 8th क्लास NBF। सम कॉमन बेसिस हैं ये 100 पेज में मेरे पास, तो इसको पढ़ते हैं कि अब बेसिस कौन कौन सी होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ठीक है, बहुत तेज़ होता है ये कास्टिक सोडा। घरों में अक्सर ये कोई आपके घर में कोई ब्लॉकेज हो जाए ना, तो उसको खोलने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ किस्म का कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। केमिकल फार्मूला NaOH इसका बनता है, NaOH कास्टिक सोडे को कहते हैं, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कास्टिक पोटाश, KOH, जिसको हमने पीछे भी इसको पढ़ा था, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है स्लैग्ड लाइम, CaOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। फिर अब हम सॉल्ट्स पे आ जाएंगे। व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद अल्कलाइज। वो कहते हैं कि जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं ना अल्कलाइज के साथ मिलके, तो तब क्या होता है। वी कैन राइट अ जनरल वर्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, अल्कलाई प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। द वर्ड सॉल्ट इज यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड्स। सॉल्ट का वर्ड यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को जो कि एसिड से बनते हैं। ऑल सिंपल एसिड्स कंटेन वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। तमाम सादा एसिड्स जो हैं वो एक या उससे ज़्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रखते हैं, यानी कि जिसे रिप्लेस किया जा सकता है। व्हेन सच अ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड अ सॉल्ट। वो कहते हैं कि जब किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसी मेटल के साथ, ठीक है, तो उसके रिजल्ट के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है ना, उसे सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सॉल्ट की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे मिल रही है और आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम, द रिजल्टिंग कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, NaCl इज अ सॉल्ट। ये जो आम नमक आप खाते हैं तो ये NaCl होता है ना इसका फार्मूला, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, वो कहते हैं जब हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन जो है वो
रिप्लेस होता है सोडियम के साथ, तो रिजल्ट के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैंने आपको बताया था सल्फेट जो है ना उसका फार्मूला SO4 होता है। इज प्रोड्यूस फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, कि सल्फ्यूरिक एसिड के से कौन सा सॉल्ट बनता है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, विच एसिड्स फॉर्म नाइट्रेट्स? नॉर्मल सॉल्ट्स, अ सॉल्ट दैट डजंट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ना हो और हाइड्रोक्सल ग्रुप इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, वो बनते हैं मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइजेशन से एसिड और बेस की। एग्जाम्पल इनकी हैं NaCl, Na2SO4, CaCO4, KCl एक्सेट्रा। एसिड सॉल्ट्स कौन से होते हैं? अ सॉल्ट दैट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एन एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट वो वाले सॉल्ट कहलाते हैं, देखिए पहले नॉर्मल सॉल्ट थे, उसके नाम से पता लग रहा है कि वो नॉर्मल सॉल्ट हैं। अब एसिड सॉल्ट जाहिर सी बात है ये एसिडिक सॉल्ट्स होंगे, तो ये NaHCO3, NaHSO4 एक्सेट्रा इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये कब बनते हैं? जब कोई सॉल्ट कंटेन करता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, किसी में पाया जाए तो। बेसिक सॉल्ट्स, अ सॉल्ट दैट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सल ग्रुप इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? ZnOH, Cl, PbOH ब्रैकेट में आपका आ जाता है फिर Cl। डबल सॉल्ट, अ सॉल्ट दैट कंटेन्स टू डिफरेंट क्वेश्चंस और एनायंस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या है इसकी? डोलोमाइट, CaCO3, MgCO3, एलम, K2SO4, Al2SO4। ठीक है, 24H2O। इंडिकेटर्स, द अर्लीस्ट वे टू डिटेक्ट एन एसिड और एन अल्कलाई इज टू यूज़ एन इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर यूज़ किए जाते थे पुराने वक्तों में। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कलर चेंज कर देते हैं व्हेन एडिड टू एन एसिड और अल्कलाई, जब उन्हें किसी एसिड में डाला जाए या अल्कलाई में डाला जाए। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज लिटमस। ठीक है, सबसे कॉमन जो इंडिकेटर होता है वो लिटमस होता है। टर्न्स रेड इन एन एसिड, ये एसिड के अंदर रेड हो जाता है। एंड टर्न्स ब्लू इन एन अल्कलाई, और अल्कलाई में अगर इसे डाला जाए तो ये ब्लू कलर में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ 8th क्लास। आपने इसको बहुत ध्यान से करना है, शुरू से ही इसकी बेस अच्छी बनाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।